भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस मुद्दे के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है कि उसके बारे में अगर हम आज के सिनारियों में देखें या आज के परिदृश्य में देखें तो यकीन करना मुश्किल है। जो आज के कांग्रेस वाले हैं वो भी इस चीज पे यकीन नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहेंगे। वो इतिहास को उठा के पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। ऐसा एक वाक्य आज मेरे को कहीं पढ़ने को मिला तो मेरे को लगा कि आपके सामने जरूर आना चाहिए। साथियों, ये बात है इमरजेंसी की। इमरजेंसी के बाद जब इमरजेंसी हटी और जनता पार्टी की सरकार बनने की अटकलें चल रही थी या जनता पार्टी बनने की अटकलें चल रही थी, उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने संघ के बाला साहब देवरस जी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद ये बात रखी गई, भाई आप जो है इस पार्टी का, जो नई पार्टी का गठन हो रहा है, इसका साथ ना दें तो संघ पे से हर एक किस्म के प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि बाला साहब देवरस जी ने इस चीज को सिरे से मना कर दिया, नकार दिया और ऐसा नहीं हुआ। फिर जब सरकार बनी, सरकार गिर गई और उसके बाद दोबारा जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनने के बाद संजय गांधी जी की तब तक मृत्यु हो चुकी थी और राजीव गांधी जी को राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस का बना दिया गया था। राजीव गांधी जी से इंदिरा गांधी जी ने ये उन तक आदेश पहुंचाया, सन 82 और 84 के बीच की अगर हम बात करें, कपिल मोहन जी के हाथ, कि भाई राजीव गांधी जी को आप कहें कि वो संघ से अपनी बातचीत, अपनी मुलाकात जारी रखें। दोस्तों, संघ का राजनीतिक विरोध हमेशा से गांधी परिवार या यूं कह लीजिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी करते आए हैं। पॉलिटिकल जो एक लड़ाई है वो लड़ते आए, लेकिन फिर भी एक दरवाजा संघ के लिए हमेशा इंदिरा गांधी जी ने और आगे राजीव गांधी जी ने खुला रखा। ऐसा बंद नहीं करा कि भाई इतनी दुश्मनी हो जाए कि दोबारा बात भी ना कर सके। तो राजीव गांधी जी ने चार बार मुलाकात की बाला साहब देवरस जी के भाई से। चार मुलाकात का क्या निष्कर्ष रहा, क्या परिणाम रहा, उसकी चर्चा यहां नहीं कर रहा साथियों मैं आज, लेकिन वो चार मुलाकातें हुई और ये इतिहास के पन्नों में है। वो मुलाकातें होने के बाद इंदिरा गांधी जी तक जब इसकी चर्चा पहुंचती थी या बात पहुंचती थी तो इंदिरा गांधी जी के उस टाइम पे राजनीतिक सलाहकार थे एमएल फतेहदार। उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार एमएल फतेहदार जी से एक संदेश राजीव गांधी जी तक पहुंचाया कि राजीव से कहिए कि संघ को लेके कोई भी बात जो होती है वो डाइनिंग टेबल पे ना करा। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है भाई, डाइनिंग टेबल कहां से बीच में आ गया, या डाइनिंग टेबल पे बात ना करें, दफ्तर में बात करें, क्या मतलब इस चीज में क्या फर्क क्या है? दोस्तों, फर्क ये है कि इंदिरा गांधी जी को उस समय अच्छे से पता था कि डाइनिंग टेबल टॉक्स का मतलब है कि जहां पे सोनिया गांधी उपस्थित रहती थी और सोनिया गांधी जी की संघ को लेके क्या विचार थे, क्या सोनिया गांधी जी के अंदर एक आप यूं कह लीजिए नेगेटिविटी थी संघ को लेके, वो इंदिरा गांधी जी अच्छे से भांप चुकी थी, अच्छे से जानती थी। इसलिए उन्होंने राजीव गांधी जी तक ये संदेश पहुंचाया कि डाइनिंग टेबल पे इसकी चर्चा ना करें, संघ को लेके कोई भी चर्चा ना करें। उनके कहने का मतलब था कि सोनिया गांधी जी के सामने संघ के बारे में किसी भी प्रकार की बात ना। तो ऐसा पुराने टाइम में राजनीतिक दुश्मनी का मतलब पर्सनल दुश्मनियां नहीं हुआ करती थी। अगर आज राहुल गांधी ने इस चीज को सीखा होता कि कैसे उनके दादी ने और उनके पिता ने कैसे राजनीति करी है, तो शायद वो एक अलग ही रूप में हम लोगों के सामने होते। लेकिन उन पे प्रभाव जो है वो शायद अपनी माता जी का ज्यादा है। इसीलिए जिस प्रकार की बातें वो संघ को लेके करते हैं, वो बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि वो राजनीति से परे वाली बात करते हैं, वो दुश्मनी वाली बात करते हैं। राजनीति में दुश्मनी नहीं हुआ करती, विचारिक मतभेद हुआ करते हैं। ये एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है राजनीति।
एक और वाक्य राजीव गांधी जी से जुड़ा और संघ से जुड़ा मैं आपके बीच में रखता हूं। आप सभी को याद होगा रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल, जिसके लिए सड़कों पे जाम लग जाता, सन्नाटा हो जाता था, लोग अपने घरों में ऐसे बंद जाते थे जैसे पता नहीं बाहर क्या हो गया। उस सीरियल को लेके ब्रॉडकास्टिंग जो उस टाइम मंत्री थे उन्होंने मना कर दिया, भाई इस सीरियल का टेलीकास्ट नहीं मिलेगा। तब संघ के कुछ लोग ये मुद्दा लेके राजीव गांधी जी तक गए और राजीव गांधी जी को उन्होंने आग्रह किया कि भाई इस जो कार्यक्रम है इसका प्रसारण होना चाहिए। साथियों, आप सोच के देखिए, जिस देश में बहुसंख्यक समाज जो है वो राम भक्त है, उस देश में रामायण के प्रसारण पे रोक, कितनी बड़ी एक बात। मतलब ऐसा सोचना भी कि ऐसा किसी को एक अर्जी लगानी पड़ेगी कि भारत में रामायण का प्रसारण पे रोक ना लगे, इस सीरियल को प्रकाशित किया जाए, ऐसा सोचना भी कितना ज्यादा एक विचित्र सा मन में आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये इतिहास में हुआ। और जब संघ के लोगों ने एक अर्जी राजीव गांधी जी पे लगाई तो राजीव गांधी जी ने संघ से अपनी मधुरता दिखाते हुए, अपने रिश्ते जो है वो दिखाते हुए इसको एक्सेप्ट किया और रामायण का प्रसारण हुआ। और वो कितना सक्सेसफुल सीरियल था वो आज भी देख रहे हैं, कैसे जब दोबारा कोरोना टाइम पे उसे चलाया गया तो उसने विश्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा एक सीरियल बना था। तो साथियों, अंत में मैं फिर एक बार बात कहना चाहूंगा कि राजनीति में दुश्मनी नहीं, वैचारिक मतभेद होता है। शायद आज की कांग्रेस अगर इसको जानती, अपने ही पूर्वजों से उठा के इतिहास पढ़ती, तो देश की जो हालत है या कांग्रेस की जो हालत है, देश की हालत तो बहुत बढ़िया चल रही है, कांग्रेस की जो हालत है वो ऐसी ना होती। तो आज के अंक में इतना ही। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।